Hello guys, welcome to my channel Optometrist Nepal. Myself Saroj Shah. Today I came here with a new topic, that is trachoma. Before starting my presentation, I want to clear this picture. Trachoma is a chronic inflammation of conjunctiva and cornea. Let's go through presentation. Yes, a chronic inflammation of conjunctiva and cornea characterized by the presence of follicles and hypertrophy of the conjunctiva and growth of the blood vessels over the cornea. ट्रोकोमा क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा और कॉर्निया है, जो फॉलिकल्स और हाइपरट्रोफी और पेपिलाए हम लोगों को कंजक्टिवा में देख सकते हैं, और छोटा छोटा ब्लड वेसल्स कॉर्निया के तरफ आता है, और ग्रीक वर्ड हम लोग रफ बोलते हैं. इंक्लूजन organisms were demonstrated in 1907 and the organism was isolated in 1957 as Chlamydia trachomatis. लास्ट में जाके 1957 में इसका कॉज पता लगा है. क्लैमिडिया ट्रोकोमाइटिस जो है, इसके कारण से ट्रैकोमा होता है. स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, क्या चीज़ से इन्फेक्शन फैलते हैं? डायरेक्ट में होता है कॉन्टैक्ट विथ एयरबोर्नी और वाटर बोर्नी इन्फेक्शन. हवा के माध्यम और वाटर के पानी के माध्यम से जो जिसमें ट्रैकोमा है, वो पानी और हवा से डायरेक्ट हम लोगों को आँखों में इन्फेक्शन फैलते हैं. और वेक्टर्स में फ्लाइज होता है. ये फ्लाइज आँखों में आके बैठने से भी हम लोगों को ट्रैकोमा हो सकता है. और मटेरियल में जो होता है, मोस्ट कॉमन मटेरियल में, जैसे कि हैंडकरचिप, टॉवेल, जो आदमी को ट्रैकोमा हुआ है उसके साथ शेयरिंग करने से भी हम लोगों को ट्रैकोमा हो सकता है. क्लिनिकल फीचर्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से लेके 21 दिन तक रहता है, और ऑनसेट होता है ये सब एक्यूट और क्रोनिक के बीच में जो होता है सब एक्यूट हो, ये ट्रैकोमा सब एक्यूट होता है. सिम्टम्स, इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है? रेडनेस होता है, वाटरिंग होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फोटोफोबिया और म्यूकोप्रुलेंट डिस्चार्ज भी होता है, और लास्ट में पेन भी होता है. साइन में हम लोग क्या देख सकता है, ऑब्जर्व क्या कर सकता है? अपर टार्सल कंजक्टिवा में एमसी इफेक्टेड और एपियस रेड लाल देखते हैं, और वेलवेटी कंजेस्टेड ब्लड वेसल हम लोग देख सकते हैं स्लिट लैम्प के थ्रू से. और ट्रैकोमेटस फॉलिकल्स इसेंशियल लीजन्स अप टू 5 mm साइज, और ये ट्रैकोमेटस फॉलिकल्स होता है, ये अपर टार्सल प्लेट ऑफ कंजक्टिवा में दिखाई देता है. ये 5 मिलीमीटर के होते हैं. और स्केरिंग ऑफ कंजक्टिवा में स्केरिंग भी दिखाई देते हैं, और 8 लाइन भी दिखाई देते हैं. लिम्बल फॉलिकल्स हॉर्वेट पिट्स ओवल स्कार इन लिम्बस, ये देख हॉर्वेट पिट है. और कॉर्निया अर्ली में सुपरफिशियल केराटाइटिस ऑन एशियली इन अपर पार्ट ड्यू टू इरोजन के कारण से होता है, और लेटर में ये जाके ट्रैकोमेटस पेनस बन जाता है, और ये अपर हाफ से लेके पूरा सेंट्रली होल कॉर्निया तक फैल जाता है. वास्कुलराइजेशन और न्यू वेसल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम में बनने स्टार्ट हो जाता है, और ये फॉर्म अल्सर हो जाता है. उसके बाद ये आस्ते आस्ते कॉर्नियल ओपेसिटी में परिणत हो जाते हैं. लीड्स में क्या क्या हो सकता है? लीड्स इडिमा होता है, ट्राइकाइसिस भी हो जाता है, जैसे कि आइलेसिस अंदर की तरफ जाने लगता है, और डायट्राइकाइसिस भी दिखाई देता है. इंट्रोपियन आईलिड इनवर्ड मूवमेंट में दिखाई देता है. ट्राइलोसिस मीन्स ये जो लीड का थिकनिंग है ये बढ़ जाते हैं. स्केरिंग ऑफ कॉर्निया भी दिखाई देता है. ट्रैकोमेटस टोसिस, ये नीचे की तरफ ढल जाता है आईलिड. और WHO क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकोमा ए थीम दिया है फिस्टो मीन्स ट्रैकोमेटस फॉलिकल्स. एक्टिव डिजीज में 5 और more follicles
are seen in upper tarsal plate and deep conjunctival vein. conjunctival vein मोटा हो जाता है, डीप भीतर की तरफ जाने लगता है। इसको ट्रीटमेंट करने से हमको नो स्कैरिंग नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है, स्कैरिंग नहीं पड़ते है। ट्रैकोमा इंटेंस में सीवियर डिजीज, डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टार्सल कंजक्टिवा और पैपिला सिन, ये छोटा छोटा पैपिला दिखाई देता है अपर टार्सल प्लेट में। और ट्रैकोमेटोस स्कैरिंग, इनएक्टिव इन्फेक्शन, कंजक्टिवल स्कैरिंग और ये फाइब्रस व्हाइट बैंड्स ये अपर टार्सल प्लेट में दिखाई देता है, व्हाइट बैंड्स और दिखाई देता है। उसके बाद ट्रैकोमेटस ट्राइकाइसिस, सीन एटलीस्ट ओन ट्राइकाइसिस एंड आईलेसिस। ट्राइकाइसिस अंदर की तरफ बाल और भीतर की तरफ गया हुआ दिख रहे हैं आप। और कोर्नियल ओपेसिटी, कोर्निया जो है ना सफ़ेद होने लगता है, दाग हो जाता है। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कंजक्टिवल इंक्लूजन बॉडीज, जेमा, आयोडीन और इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग कर सकते हैं। कंजक्टिवल साइटोलॉजी में जेमा स्टेनिंग विथ लेवल सेल कर सकते हैं। ELISA में, एलिसा में क्लाइमेडियल एजियस और PCR एमसीक्वेस सेल कल्चर भी कर सकता है। ये आप देख सकते हैं ये फिगर में क्लाइमेडियल ट्रोकोमाइटिस के लैब टेस्ट के बारे में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं एलर्जिक और वर्नल कंजक्टिवाइटिस में, और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। प्रिवेंशन हम लोग सेफ स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाने से ट्रोकोमा से आप लोग बच सकते हैं। जैसे कि यस मीन्स सर्जरी करेक्शन ऑफ इंट्रोपियन ट्राइकाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस से बच सकते हैं, और फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक यूज करने से भी बच सकते हैं। और फेशियल क्लीननेस, ये बच्चा ने पानी के से फेस क्लीन कर रहा है ना ऐसे। और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, जैसे ये बच्चा और अपना स्वस्थ इन्वायरमेंट को साफ सफाई कर रहे हैं। प्रोफाइलैक्सिस में फर्स्ट होता है हेल्थ एजुकेशन एक हो गया, और गुड पर्सनल हाइजीन, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से भी बच सकता है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, अपना इन्वायरमेंट साफ सफाई करने से। डू नॉट यूज कॉमन टॉवेल्स एंड हैंड kerchief, जो आदमी को ट्रोकोमा हुआ है उसका हैंड kerchief और टॉवेल शेडिंग नहीं करना चाहिए। क्लीन वाटर सप्लाई फॉर वॉशिंग, और कपड़ा धोने से, नहाने से सफ़ा पानी यूज करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, फ्लाइज कंट्रोल, विंडो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा, और गार्बेज डिस्पोजल अच्छे से करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट में ओरल एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एक बार 1 टाइम्स OD 1 टाइम्स 4 हफ्ता तक लेना चाहिए। और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम 4 हफ्ता तक लेने से ये ठीक हो जाएगा। और ट्रॉपिकल ड्रॉप में आता है 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट 4 टाइम्स फॉर 6 वीक, 6 हफ्ता तक ऑइंटमेंट 4 बार लगाना पड़ेगा। और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज दिन में 4 बार डालिए, और जहाँ पे पेन होगा वहाँ पे एनाल्जेसिक, आइबुप्रोफिन, पैरासीटामोल ले सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट नेपाल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।